इस हुकूमत ने हाल भी तबाह किया और इस कौम का मुस्तकबिल भी गर्वी कर दिया है। इस हुकूमत ने स्टेट बैंक को 100% IMF के हवाले कर दिया है। अमन व अमान इस तरह तबाह है कि हर कोई डरता है कि मेरा बच्चा जो स्कूल गया, कॉलेज गया, मेरी बच्ची जो स्कूल गई, कॉलेज गई, वो जिंदा और सलामत और इज्जत के साथ वापस आएगा या नहीं। कि मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है और जिस दलदल में हम फंस गए हैं, ये एक स्टेटस को का नतीजा है। ये सिर्फ PTI का जुर्म नहीं है, गुज़श्ता हुकूमतें भी इसमें बराबर शरीक है। आज अगर हमारे मुल्क में सुकून और सुरूर ख़त्म हुआ है तो ये 3 पार्टियां ज़िम्मेदार है। पनामा लीक्स में जिन करप्ट अनासर के नाम थे उसमें भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI के लोग शामिल थे। 60 दिन कबल पंडोरा पेपर सामने आया और ये भी पनामा लीक्स का एक तसलसल है, उसका एक दूसरा किस्त है, उसमें भी PTI के लोग शामिल हैं। इनके वज़रा के नाम शामिल हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान के नाम शामिल हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल हैं, साबिक जर्नलों के नाम उसमें शामिल हैं, जजेस के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट मैंने पिटीशन जमा की है और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि 50 दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत ने पंडोरा पेपर में जिन लोगों के नाम है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं इसके लिए एक JIT बनाया जाए और पनामा लीक्स में शामिल करप्ट अनासर का और पंडोरा पेपर में शामिल करप्ट अनासर का एक हकीकी और नजर आने वाला एहतसाब हो जाए। शहजादों का एक कुंबा है जो इस कौम की सियासत पर मुसल्लत है और उन्होंने इदारों को इरगमाल बनाया। PDM के नाम से अगर आप कोई सियासी जमात जानते हैं, उनका भी पूरा बयानिया और तराना अपनी मुफादात तक है। PDM में हमारे शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अदालत में पेश हो गए तो उसको भी एक एहसान की तौर पर कि मैंने कौम पर एहसान किया कि मैं अदालत में पेश हुआ। लेकिन पहले भी वज़ारा आज़म जितने साबिक वज़ीर आज़म, उससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म, ये सारे आए हैं, पेश होते हैं, कोई भी अदालत से बालातर नहीं है। लेकिन काश हमारी जो अदालतें हैं ये अवाम की तर्जुमानी करे।